हेलो स्टूडेंट, मैं गौरव सिंह आज आपको क्लास 12th का भौतिक विज्ञान पढ़ाऊंगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने वैद्युत आवेश पे चर्चा कर ली है। जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इस गुण को वैद्युत आवेश कहा जाता है। जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इस गुण को वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश। और बात हमने ये भी की थी कि आवेश के जनक बेंजामिन फ्रैंकलिन माने जाते हैं। और हम एक बात को अभी करना भूल गए हैं, उसको आज कर लेते हैं। धनावेशित वस्तु और ऋणावेशित वस्तु। यदि कोई वस्तु धनावेशित रहेगी तो उसमें धनावेशों की अधिकता होगी, तो कमी किसकी होगी? ऋण आवेशों की। और ऋण आवेश मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। यदि कोई वस्तु धनावेशित है तो उसमें प्रोटॉनों की अधिकता होगी, मतलब धनावेशों की अधिकता होगी और इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। उसी का विपरीत ऋणावेशित वस्तु किसे कहते हैं? यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है और प्रोटॉनों की कमी है तो उस वस्तु को क्या कहते हैं? ऋणावेशित वस्तु कहते हैं। और एक चीज़, आज की क्लास में हम कूलाम का नियम पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात और कर लेना चाहता हूँ। सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना कभी ना भूलें ही ना, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पढ़ना भी बहुत महत्वपूर्ण है। कूलाम का नियम, और मैंने बताया था कि उसी के अंतर्गत एक बात और कर लेता हूँ वैद्युत आवेश के, कि आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को वैद्युत बल कहते हैं। या तो आकर्षण हो सकता है या तो प्रतिकर्षण आवेशों के बीच। जैसे एक धन आवेश दूसरा भी धन आवेश, तो इनके बीच कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण, क्योंकि सेम चार्जेज हैं। प्रतिकर्षण वैद्युत बल। क्या बेटा? प्रतिकर्षण वैद्युत बल। ठीक। अगर विपरीत आवेश है माइनस प्लस, तब इनके बीच आकर्षण बल हो जाएगा। तो वही कह रहा हूँ, दो या दो से अधिक आवेशों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। अब हमारी आपकी बात चलेगी कूलाम के नियम पर। इसको समझ पाए होंगे, प्रतिकर्षण वैद्युत बल, आकर्षण वैद्युत बल। एक बार फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर जैसे समान आवेश हैं तो इनके बीच कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। उस दिन मैंने बताया था, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा और दूसरी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा, दोनों पास लाया गया तो कैसा? प्रतिकर्षण हुआ था। तो प्रतिकर्षण होने का मतलब ही हो गया कि इनके बीच प्लस प्लस है तो इनके बीच प्रतिकर्षण होगा। माइनस माइनस है तब भी प्रतिकर्षण होगा, लेकिन अगर प्लस माइनस हो गया तब आकर्षण होगा। अब कूलाम का नियम देखते हैं। कूलाम का नियम कहता क्या है? कूलाम का नियम कहता है, यदि दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, जैसे Q1 और Q2, दो स्थिर आवेश हैं और इनके बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल r है, तब इनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होगा, वैद्युत बल, तो कूलाम का नियम क्या कहता है? लिसन टू मी। दो स्थिर बिंदु आवेशों के, दो स्थिर बिंदु आवेश हैं Q1 Q2, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दिस इज कॉल्ड एज कूलाम्स लॉ। कूलाम का नियम क्या कहता है? फिर से सुनेंगे। लेट्स सी, दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं, इनके बीच की दूरी माय डियर
आर है। तो सुनेंगे क्या कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल F दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम है। कृपया ध्यान से सुने, फिर से सुन लें कि अगर दो आवेश हैं, दो स्थिर आवेश हैं Q1 Q2, दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, इनके बीच की दूरी स्मॉल r है, तब इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल F है। तो सुनिएगा क्या, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F proportional to Q1 Q2 upon R square, my dear. So please listening here to attentively and don't disturbing to me. सबसे पहली बात मैं क्या कह पा रहा हूँ इसको सुनिए। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब और एक चीज, एक लाइन नहीं बोलोगे तो सवाल गलत हो जाएगी। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के सीध होती है या अनुदिश होती है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो सुनिएगा क्या कूलाम का नियम, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब और एक चीज, यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। अब देखिए, F अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक जुड़ता है के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और एक चीज, K का मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यही बेटा किसका नियम है, यही है किसका, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब उसके बाद माना दो आवेश Q1 Q2 हैं, उनके बीच की दूरी स्मॉल r है, उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल F है। तब F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान R स्क्वायर। तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। F बराबर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता तो एक नियतांक जुड़ता है के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यही बेटा क्या है, यही है कूलाम का नियम। आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद। और एक चीज़, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखने को भी ना भूलें। वीडियोस देखें ज़रूर, पर डे देखें।